जब हम सनातन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी। वो प्रेमानंद महाराज जी ने एक रेवोल्यूशनल चेंज लाया है यूथ में जी। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनकी जो छोटे छोटे जो रील्स वायरल होती है वो देखती हूँ। दूसरा नाम आता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कि वो भी सनातन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी। उनके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने दो सनातन के महान संतों का नाम स्मरण किया है और हमारा शास्त्र कहता है कि सच्चे संत का नाम लेने मात्र से ही सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनका लक्ष्य एक ही है पर रास्ते अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ खड़ दर्शन है, हमारे यहाँ भगवान को पाने के कई रास्ते हैं। एक है कर्म मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, फिर है ज्ञान मार्ग और एक है शरणागति का मार्ग, कि यदि हम किसी मार्ग पर नहीं चल सकते तो हम भगवान के शरण में चले जाएं। प्रेमानंद जी हमें कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये एक अलग रास्ता है, जहां वो ये कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि हर व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी वे श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धियों के कारण समाज में एक प्रकार का चमत्कारिक परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ही सत्य हैं और दोनों ने ही सनातन को बहुत ऊंचाई प्रदान की है, इसमें कोई अंतर नहीं। मैं तो प्रत्यक्ष, मैंने बागेश्वर धाम सरकार में मुझे कई बार जाने का सौभाग्य मिला, हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य मिला, तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि महाराज श्री और हम कमरे में बैठे थे और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरी रात वो केवल भभूत बांट रहे थे और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। सुबह 5 बजे उनको याद आया कि बहुत समय हो गया तो हम थोड़ा प्रसाद लेते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग जैसे ही बैठे, सामने थाली आई और थाली भी बिल्कुल साधारण, ऐसा नहीं कि इतने बड़े संत हैं तो उनके लिए बहुत कुछ, ऐसा बिल्कुल साधारण सी सब्जी रोटी। और जैसे ही थाली आई तो अचानक से वो कहते हैं कि बाहर एक फौजी बैठे हैं, उनको बुला लाओ। तो जो उनके कुछ लोग थे तो वो बोले महाराज श्री कहाँ? बोले बाहर हैं, वहां पे बैठे हैं, ले आओ। और हम उनको देख रहे थे आश्चर्य से कि हम प्रसाद पाने जा रहे हैं और अचानक से कह रहे बाहर एक फौजी बैठे हैं। तो हम भी रुक गए, हमने कहा भाई देखो पहले क्या होता है। तो बाहर जाते हैं और वास्तव में एक फौजी बाहर बैठे हुए थे। वो उनको लेके आते हैं, फिर वो जैसे ही आते हैं तो महाराज श्री अपने बेड पर बैठते हैं और उनसे कहते हैं आप 4 दिन से यहाँ रुके हुए हो? तो वो कहते हैं हाँ हम 4 दिन से रुके हुए हैं। फिर वो उनकी सारी समस्या बताते हैं कि आपकी ये समस्या है और इस तरह से उसका समाधान होगा। उनके आंख से आंसू आ जाते हैं फौजी के। तो जिसके मन में सनातन की सेवा करने की ऐसी प्रबल भावना है कि पूरी रात जगने के बाद और सुबह 5 बजे भी वो ये कह रहे हैं कि कोई बाहर बैठा है, उसे बुला के ले आओ। तो मैं समझता हूँ आज हम सबका सौभाग्य है कि सनातन धर्म को ऐसे 2 सच्चे संत मिले हैं जो एक भक्ति मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक कर्म मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन संतों के कारण निश्चित रूप से हमारा सनातन बहुत आगे जा रहा है।